अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ते हुए साइबर क्राइम्स की, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हर रोज़ सैकड़ों साइबर जराइम रिपोर्ट होते हैं? पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ साइबर जराइम में 300% तक इजाफा हुआ है। पाकिस्तान साइबर क्राइम्स के हवाले से दुनिया के 10 खतरनाक ममालिक में शामिल हो चुका है। 2000 की दहाई में इंटरनेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ना शुरू हुआ तो नए किस्म के जराइम सामने आए। 2007 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस मुतारफ हुआ, लेकिन यह नाकाफी साबित हुआ। बिलाखिर 2016 में मौजूदा जामा कानून बनाया गया, PECA 2016, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। ये पाकिस्तान का सबसे अहम साइबर क्राइम कानून है जो 2016 में बनाया गया। इसमें साइबर क्राइम्स की 25 से ज्यादा अक़साम को शामिल किया गया है। साइबर क्राइम्स में हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग, जाली खबरें और डेटा चोरी शामिल हैं। पाकिस्तान में रोजाना सैकड़ों केसेस रिपोर्ट होते हैं। ऑनलाइन धोखा, द सेक्शन 9, गैर कानूनी रसाई। पाकिस्तान में सबसे आम साइबर क्राइम ऑनलाइन धोखाधड़ी है। क्या आपको याद है 2022 का वाया मशहूर जालसाज ग्रुप जो बिनक अकाउंट्स खाली कर देता था? उन्होंने सिर्फ एक साल में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लौट ली थी। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल। 2023 में एक मशहूर केस सामने आया जहां एक शख्स ने साबिका गर्लफ्रेंड की तस्वीर ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल की। PSE के तहत उसे 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। हैकिंग और डेटा चोरी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी हैकिंग वारदात 2021 में हुई जब बैंक ऑफ पंजाब के 20,000 से ज्यादा कस्टमर्स का डेटा लीक हुआ। ऑनलाइन धोखाधड़ी और फ्रॉड। PPC की सेक्शन 420 के तहत किसी को धोखा देने या फ्रॉड करने पर 7 साल तक कैद की सजा हो सकती है। 2030 में लाहौर हाई कोर्ट ने एक केस में फैसला दिया कि ऑनलाइन फ्रॉड भी इस सेक्शन के तहत काबिल समात है। ब्लैकमेलिंग और भत्ताखोरी। PPC सेक्शन 384 to 389। अगर कोई आपकी जाती तस्वीर या मालूमात के जरिए ब्लैकमेल करे तो ये सेक्शन 384 के तहत काबिल गिरफ्त है, जिसकी सजा 5 साल कैद तक हो सकती है। हैकिंग और गैर कानूनी रसाई। PPC सेक्शन 36A किसी के कंप्यूटर सिस्टम में गैर कानूनी रसाई को जुर्म करार देती है। उसकी सजा 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना तक हो सकती है। PPC सेक्शन 471 to 465। डिजिटल दस्तावेजात में जालसाजी। PPC सेक्शन 465 के तहत काबिल गिरफ्त है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा सजा 7 साल कैद है। सेक्शन 10, डेटा का गलत इस्तेमाल। अगर कोई आपके जाती डेटा को बगैर इजाजत इस्तेमाल करे। सेक्शन 20, आबरू रेजी, डेफामेशन। सोशल मीडिया पर किसी की तौहीन या बदनामी। सेक्शन 36, गैर कानूनी मवाद, एंटी स्टेट कंटेंट, हुकूमत या उदारों के खिलाफ मवाद। सजा 7 साल कैद। ये सबसे मुतनाज़ा सेक्शन है। सेक्शन 499 से 500, तौहीन इज्जत, डिफामेशन। किसी की इज्जत को मजरूह करने वाली पोस्टर्स या वीडियोज पर 2 साल कैद हो सकती है। सेक्शन 509, ख्वातीन को हिरासा करना। अगर कोई ख्वातीन को ऑनलाइन हिरासा करता है, जिनसी पैगामात भेजना, तस्वीर का गलत इस्तेमाल, तो उसे 1 साल कैद या जुर्माना हो सकता है। पाकिस्तान में रोजाना औसतन 500 से 700 साइबर क्राइम्स रिपोर्ट होते हैं। PACA के तहत अब तक 15,000 से जायद केसेस दर्ज हो चुके हैं। 40% केसेस सोशल मीडिया से मुताल्लिक हैं। 25% माली फ्रॉड से मुताल्लिक हैं। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में नाफिज हुआ और उसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक जराइम को रोकना, तफ्तीश करना और मुजरिमों को सजा दिलवाना है। इसमें साइबर दहशत गर्दी, हैकिंग, डेटा चोरी और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल जैसे जराइम शामिल हैं। टेलीग्राफ एक्ट 1885। ये पुराना कानून अब भी साइबर क्राइम्स पर लागू होता है, खास तौर पर गैर कानूनी मुवासलात, जासूसी धमकियां, गैर मजाज राबिते, कॉल्स, मैसेजेस। एंटी टेलीग्राफ एक्ट। अगर कोई सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी की तशहीर करता है तो उसे एंटी टेलीग्राफ एक्ट के तहत 14 साल कैद हो सकती है। FIA के फ़राइज़। शिकायत दर्ज करना, तफ्तीश करना, मुजरिमों को गिरफ्तार करना, अदालत में सबूत पेश करना। आम शहरी के लिए मशहूर मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करें।
दोहरी तौसीक 2FA फाल करें। गैर मारूफ वेबसाइट्स पर जाती मालूमात शेयर न करें। अगर साइबर क्राइम का शिकार हूं तो फौरन AFI को इत्तला दें। साइबर क्राइम्स पाकिस्तान में एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन कवानीन की सही मालूमात और एहतियात से उन्हें से बचा जा सकता है। जैसे जैसे हमारी डिजिटल जिंदगी वसीया हो रही है, साइबर क्राइम से आगाही इतनी ही जरूरी होती जा रही है। याद रखें, जानना आपका हक है और एहतियात आपकी जिम्मेदारी। अल्लाह हाफिज।